केमिस्ट्री का हम लोग ये पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कहते किसको है और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता क्या है। देखिए सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मान लीजिए हम लोग ये मॉलिक्यूल हम लोग लिए और ये मॉलिक्यूल यहाँ पर H है, ये H है और इस जगह हम लोग इसका रिएक्शन कराए मान लीजिए Cl2 के साथ और ये क्या हो जाएगा Cl2 यहाँ पर ऐसे जुटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यहाँ पर Cl2 ये जुटा और इस जगह रिएक्शन का रेट हुआ R1। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप रख देते हैं। तो एल्काइल ग्रुप रख दिए तो और बाकी अरेंजमेंट बिल्कुल एज इट इज़ है और यहाँ पर फिर हम लोग Cl2 से ही रिएक्शन कराए तो यहाँ भी देखिए रिएक्शन सेम ही होता है कि यहाँ पर Cl जुटा, इधर भी H और H यहाँ Cl जुटा। देखिए रिएक्शन तो सेम ही हो रहा है, यहाँ भी दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे Cl जुटा और पाई बॉन्ड हट गया और यहाँ भी वही रिएक्शन हुआ। अंतर क्या था, सिर्फ H को हटाकर वहाँ एल्काइल ग्रुप ले लिए हैं। तो यहाँ रेट एक्सपेरिमेंटली ये R2 ये पाया गया और फिर उसी तरह से हम लोग वहाँ पर उसको हटाकर यहाँ पे Cl ले लिए और H, यहाँ H और H और इस जगह फिर हम लोग Cl2 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस Cl का कुछ नहीं हुआ बल्कि रिएक्शन वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर Cl, इस जगह R3। तो यहाँ पर देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली, ये ऑब्जर्व करने पर पाया क्या जाता है, एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि यहाँ पर R3 सबसे कम है, R1 उसके बाद R2 सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये सबसे स्लो रिएक्शन हुआ उसके बाद ये, और यहाँ रिएक्शन सबसे फास्ट हो गया। क्या वजह है, हर जगह तो रिएक्शन तो सेम ही हो रहा है, जो H के जगह R या Cl है उससे तो वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो फिर उसके आते ही रिएक्शन में, रिएक्शन के रेट में ये चेंज क्यों आया। तो ये जो ग्रुप है जिसके आने के वजह से रिएक्शन में चेंज आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट ये कि सब्स्टिट्यूएंट या तो एक ग्रुप है या एक एटम है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो रिएक्शन में भाग तो नहीं लेता लेकिन कंपाउंड में रहकर वो रिएक्शन के प्रॉपर्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो जो कंट्रोल ऐसे एटम या ग्रुप को जो उसके प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं और इस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट, अब ये डेफिनेशन क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ द एटम, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट एक एटम हो सकता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, group of atoms of any organic molecule, of any organic molecule which doesn't participate
in any chemical reaction, but effects or controls the properties of the molecule. It's called substituent इफेक्ट. इसको हम लोग substituent इफेक्ट कहते हैं. ठीक है. नहीं, इट्स कॉल्ड substituent, है ना. वो एटम या ग्रुप को substituent कहेंगे. एंड द इफेक्ट produced by it is called substituent effect. ठीक है. It has very important role to play in organic chemistry, especially in reactions. रिएक्शन के होने में या प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना, रेट को फास्ट करना, स्लो करना, एसिडिटी को बढ़ाना, घटाना, इन सब में इस इफेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. अब क्वेश्चन है क्या कि ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ये क्या वजह है, ऐसा क्या करता होगा कि ये रिएक्शन में भाग तो नहीं लिया लेकिन रेट को बढ़ा दिया. Cl ऐसा क्या करता होगा कि रिएक्शन में भाग लिया नहीं लेकिन रेट को घटा दिया. कुछ तो कर रहा होगा, कोई तो इफेक्ट होगा. तो वही सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहलाता है कि वो जो क्या कर रहा होगा मॉलिक्यूल के ऊपर, क्या प्रभाव डाल रहा होगा जिससे कि रेट घट बढ़ जा रहा है. तो ये जब स्टडी किया गया तो देखा गया ये जो एटम या ग्रुप दो तरीके से असर डाल सकते हैं मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी पर. एक इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉन ले दे करके, या फिर साइज के वजह से भी असर डालेगा, है ना. ये एक तो या तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था और यहाँ बढ़ गया, उससे यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो ये इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिला. तो अगर दोनों मॉलिक्यूल एक साथ रहेगा तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये वहाँ पहुँच जाएगा. पहले यहीं जाएगा, वहाँ पहले नहीं जाएगा. तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ले दे करके, ऐसा हम अभी ये दे रहा है या ले रहा है वो मैं नहीं बता रहा हूँ. ये जस्ट ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, और मान लीजिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तब तो फिर यहाँ जल्दी आएगा. और अगर ये इलेक्ट्रॉन से रिपेल करता होगा तो यहाँ जल्दी नहीं आएगा, डेंसिटी ज़्यादा है तो जल्दी नहीं आएगा, रेट स्लो हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन इस पोर्शन को या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, उससे प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा. या साइज, ये इतना बड़ा साइज हो गया कि इसके अगल बगल कोई ग्रुप को जल्दी फटकने नहीं देगा, जल्दी आने ही नहीं देगा कोई ग्रुप, तो उस वजह से रेट घट सकता है. तो इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट जो है, सब्स्टिट्यूएंट कंट्रोल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल इन टू वेज, इलेक्ट्रॉनिकली और ड्यू टू साइज. इलेक्ट्रॉनिकली जो असर डालता है उसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं, और साइज के वजह से मॉलिक्यूल पर जो भी असर डालता है उसको स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं.
ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट। इस तरह से यहाँ हम लोग ये ले सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट ठीक है कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज of control the properties of any organic molecule in organic molecule either electronically or स्टेरिकली, इलेक्ट्रॉनिकली या स्टेरिकली, दो तरह से ये इफेक्ट डालता है। तो दो तरह का ये इफेक्ट होगा। तो दो इफेक्ट वो कौन कौन सा, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है इसको दो टाइप में बांटेंगे। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को दो टाइप में बांटेंगे, एक ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के वजह से, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक होगा, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहेंगे उसको, जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन के वजह से होता है। और दूसरा होता है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट जो होता है ये ड्यू टू साइज होता है, साइज के वजह से, मतलब स्पेशली बल्कि साइज या ज़्यादा एटम, अगर गिवन स्पेस में ज़्यादा एटम आ जाए उस वजह से अगर कंपाउंड के प्रॉपर्टी पर असर पड़े तो उसको हम लोग स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है ये फिर दो तरह का इफेक्ट होता है। एक होता है, इसको हम लोग एक कहते हैं परमानेंट, एक होता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को सीधा EDE लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और एक होता है टेम्पोररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। दो तरह का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। परमानेंट क्या है? परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब ये अस्थायी रूप से है, जब तक वो मॉलिक्यूल है तब तक उसका असर है ना, तब तक असर है। जैसे एक होता है ना, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो एक होता है कि अपनी आंतरिक इच्छा होती है, और आंतरिक इच्छा कब होगी, प्रबल कब होना है, जब आपके मन में कोई लक्ष्य हो, पहले से आप डिटरमाइंड है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना ही है जैसे भी हो। तो ऐसी स्थिति में अंदर से इच्छा होती है तो आपका वो इफ़ेक्ट अंदर से आता है, और जब तक आप हैं जीवित आपके अंदर वो इफ़ेक्ट है कुछ करने का, और वही आपको ड्राइव करता रहता है। आप कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहते हैं, है ना, वो पढ़ाई कर रहे हैं जब तक कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, तो वो परमानेंट हुआ। लेकिन एक है कुछ वो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाह रहा है, और क्या बाहर से पेरेंट्स टीचर बार बार कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो, है ना, घर पे जा कर के आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आप हैं तो पेरेंट्स प्रेशर देके चलो पढ़ने बैठो। तो जब तक आपके पेरेंट आपके सामने हैं
इर्द गिर्द हैं, आप किताब खोल के कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पेरेंट वहाँ से हटे, आप तुरंत कोई दूसरा चीज़ करना शुरू कर दिए, मोबाइल खोल के देखना शुरू कर दिए। तो वो क्या हुआ, वो जो पढ़ाई वो टेम्पररी इफेक्ट हुआ आपके पेरेंट का, कि आप डर से पढ़ रहे हैं, जब तक वो आपके पास है आप पढ़ रहे हैं, वो हटे आपका पढ़ाई ख़त्म। तो वो टेम्पररी हुआ। और एक है जिसमें कि कोई है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, तो वो है परमानेंट। तो उसी तरह से यहाँ है क्या, अब मान लीजिए हम लोग लिए C डबल बॉन्ड C, H और यहाँ पर H और इधर जैसे R। तो ये R, ये जो मॉलिक्यूल है जब तक है तब तक तो उसमें R है, इसके बिना तो ये मॉलिक्यूल संभव ही नहीं। मान लीजिए R की जगह R एल्काइल ग्रुप हुआ तो हम CH3 लिए, मिथाइल। तो जब तक प्रोपीन है, बिना इस मिथाइल के प्रोपीन उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। तो यानी कि जब तक प्रोपीन है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल है, तो उसके द्वारा इस पर इफेक्ट होगा ही होगा। मतलब ये जब तक प्रोपीन है, ये मिथाइल ग्रुप है, उसका इफेक्ट उसमें है। तो इसके वजह से इस मॉलिक्यूल पर जो इफेक्ट होगा वो एकदम परमानेंट इफेक्ट होगा। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पर है, इस जगह हम लोग लिए कोई A और A मॉलिक्यूल, और इसके बगल में कोई B+ हम लोग ले आए, तो इसको, ये प्लस है तो इसको चाहिए क्या, माइनस। तो इसके वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसमें माइनस या पार्शियली प्लस आ गया। तो इसके वजह से, चूंकि ये बगल में इसको माइनस चाहिए, तो उसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ उधर चला गया, पार्शियली माइनस हुआ, इधर प्लस। तो देखिए यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन जैसे ये हट जाएगा ये फिर अपना पोजीशन पे आके फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो बाहरी कोई ग्रुप है जिसकी इससे कोई बॉन्डेड नहीं है, वो एक्सटर्नल कोई ग्रुप है। तो एक्सटर्नल कोई ग्रुप अगर आता है और उसके वजह से, तो जब मॉलिक्यूल के बगल में आएगा तो उसका इफेक्ट आएगा, वो जैसे हटा इसका इफेक्ट ख़त्म। जैसे बताए कि जो पढ़ाई कर रहे हैं पेरेंट के प्रेशर से, तो क्या होगा, पेरेंट जब तक हैं सामने तो पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट हट गए, पढ़ाई ख़त्म। वैसे स्टूडेंट्स के लिए अभी कोरोना का पीरियड बड़ा दुखदाई होता होगा कि घर पे रहना पड़ रहा होगा और जो है पेरेंट्स के दबाव में पढ़ना ही पढ़ना है। तो उन लोगों के लिए, टेम्पररी वाले के लिए यहाँ ये प्रॉब्लम होगा। तो ये एक जो ये हटेगा तो इफ़ेक्ट ख़त्म, ये जब तक है वो इफ़ेक्ट है, तो उसको हम लोग कहते हैं टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसमें आता है 3 इफेक्ट इसमें हम लोग लेते हैं। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इसमें होता है ये हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। और तीसरा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, या इसको कंजुगेटिव इफेक्ट भी कहते हैं। ये कंजुगेटिव इफेक्ट भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये 3 है परमानेंट। टेम्पररी में 2 इफेक्ट होता है, एक होगा ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट हुआ। अब इसमें कुछ कंडीशंस है। तो परमानेंट इफेक्ट किसके वजह से हुआ,
परमानेंट इफेक्ट हम लोग जो लेंगे, तो परमानेंट इफेक्ट जो होगा वो कोई उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट किसी एटम या ग्रुप की वजह से ये इफेक्ट होगा, टेम्पररी एक्सटर्नल एजेंट के वजह से होगा। तो ये अगर परमानेंट हम लोग लेते हैं, परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। और हम लोग एक लेते हैं यहाँ पर ये टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये है। तो परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ ड्यू टू एनी एटम और ग्रुप already present in the molecule, है ना, उस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी मौजूद है, उसके वजह से ये होगा। और यहाँ क्या होगा, ड्यू टू एनी फॉरेन एजेंसी, फॉरेन एजेंसी यानी ये फॉरेन एजेंट भी कह सकते हैं। तो फॉरेन मतलब विदेशी, विदेश से लाया हुआ नहीं, मतलब एक्सटर्नल हुआ यहाँ पे, फॉरेन एजेंसी की वजह से ऐसा होगा, है ना, बाहरी कोई एटम या ग्रुप की वजह से होगा, तो वो टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा। दूसरा, ये परमानेंट जो होता है वो कह सकते हैं अकर्स इन ग्राउंड स्टेट, ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट में होगा परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि ये हर हमेशा है। उत्तेजित आप कितने देर के लिए होंगे, किसी भी चीज़ के प्रति उत्तेजना आती है तो बस कुछ देर के लिए, फिर तो हम लोग नॉर्मल स्टेट पे चले जाते हैं। तो ये टेम्पररी जो है ये क्या होता है, अकर्स ओनली इन एक्साइटेड स्टेट, केवल एक्साइटेड स्टेट में होगा ये, ठीक है। तीसरा इसका क्या है, तीसरा जो हम लोग इसका लेते हैं थर्ड, ये परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेगा, और टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इट इन्फ्लुएंसेस मतलब प्रभावित करता है बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, इट इन्फ्लुएंसेस या इफेक्ट्स ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब मान लीजिए पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट पर इसमें से कोई 4 चॉइस बना देगा ये पांचों में से, और कहेगा बॉइलिंग पॉइंट पर इसमें से कौन इफेक्ट करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा केवल परमानेंट, है ना। टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग फिर पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब इसमें है इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट, इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे समझ में आएगा। इंडक्टिव, देखिए एक टर्म है इंडक्शन, इंडक्शन का ऐसे मीनिंग होता है क्या, उत्प्रेरण, है ना, किसी को उत्तेजित करना, है ना। उत्प्रेरण मतलब कोई ऐसे होता है ना कि कोई एक काम किया, उससे उसको सफलता मिला। देखिएगा पहले शुरू में मार्केट में किसी एक जगह एक दुकान खुला, वो दुकान बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्या होगा, उसके अगल बगल उसी तरह का दुकान कहीं खुल जाएगा। क्या हुआ कि उसकी सफलता से ये इंड्यूस होकर बाकी लोगों ने भी उस तरह का दुकान खोल लिया, तो ये इंडक्शन हुआ। जैसे जो पेपर में ऐसे जो पिन लगाते हैं वो देखे होंगे, तो पिन ऐसे छोटा होता है, तो मान लीजिए ये पिन है, लोहे का होता है, और इस पिन में दूसरा पिन ऐसे सटाएंगे तो नहीं सटेगा, है ना, इस तरह से नहीं सटेगा, है ना। लेकिन अब हम लोग क्या किए, एक मान लीजिए इस तरह से ऐसे मैग्नेट ले लिए, मैग्नेट में एक पिन सटाएं तो सट जाएगा, और उस पिन में दूसरा सटाइएगा सट जाएगा। तो पहले कुछ देर पहले जब ये मैग्नेट नहीं था तब तो इसके साथ ये सट नहीं रहा था, लेकिन अब मैग्नेट से ये जब सटा तो इसके सटने से अब ये भी मैग्नेट हो गया, जो पहले मैग्नेट नहीं था। तो मैग्नेट की वजह से ये मैग्नेट हुआ, तो यहाँ इंडक्शन हुआ, फिर इसमें सट गया, फिर यहाँ आप अगर सटाइएगा तीसरा सट जाएगा, तो इसका मतलब है ये भी मैग्नेट हो गया। तो इस मैग्नेट की वजह से इसमें या इस पेन में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हुआ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी तरह से इंडक्शन यहाँ पर होता है, मतलब इसमें ये इंड्यूस किया जाता है किसी को। तो मान लीजिए हम लोग, तो इंडक्शन ये हुआ। अब जैसे मान लीजिए हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं ए और ए मॉलिक्यूल, तो यहाँ A2 मॉलिक्यूल हुआ, ये दोनों एटम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो बॉन्ड तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो दोनों में से किसी पर चार्ज नहीं आएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये कोई भी चार्ज नहीं आया, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, तो है ना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये हो गया। या इसको ऐसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ क्या है, दूसरा एक एटम मॉलिक्यूल लिए A और B, ठीक है, A और B, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है B का ज़्यादा है, और किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A से। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्डेड पेयर जो होगा, ये इसमें ये किधर शिफ्ट करेगा, ये B की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करेगा। इसके वजह से इस पर पार्शियली माइनस, इस पर पार्शियली प्लस हो गया, और जो ये चार्ज डेवलप हुआ, इस वजह से ये शॉर्ट डिस्टेंस पे ये जो चार्ज डेवलप हुआ एडजेसेंट एटम पे अपोजिट चार्ज, तो इसको डाइपोल कहते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो देखिए ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं एक साथ। तो जोड़ देंगे तो हम लोग इस तरह से बनाए, मान लीजिए ए और यहाँ पर बी ऐसे हो गया, ठीक है। ए मतलब ये बीच वाला ये एक साथ ओवरलैप कर कॉमन ले लिए। तो अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये इधर खींचा जाएगा, तो इस पर पार्शियली माइनस, इस पर पार्शियली प्लस। तो आप तो ये जानते होंगे कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए प्लस ए और ए माइनस,
में क्या होना चाहिए बताइए। तो प्लस जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस तो रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए प्लस का ज़्यादा होगा, ए माइनस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो ए प्लस का ज़्यादा होगा, ए माइनस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कम होगा। तो इस जगह से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो परिणाम यहाँ पर होगा, इस वजह से यहाँ पे अब देखिए इन दोनों में पहले तो दोनों का बराबर था, किसी पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब इस वजह से यहाँ जो चार्ज आ गया थोड़ा सा, तो इससे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ज़्यादा बढ़ गया, और इस वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन भी पार्शियली किधर शिफ्ट करेगा, ए की तरफ इधर, लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ खींचा गया, इसलिए यहाँ चार्ज थोड़ा सा कम होगा। तो ऐसे लिख देते हैं, ये तो पार्शियल का मतलब है, मतलब अगर ये 1/2 है तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, मतलब और कम हो गया। तो देखिए जो बॉन्ड, ये जो नॉन पोलर बॉन्ड था, ये जो बॉन्ड कैसा था, नॉन पोलर था बॉन्ड, और ये बॉन्ड पोलर, तो इस पोलर बॉन्ड के वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर बॉन्ड भी पोलर हो गया, इंडक्शन हुआ ना। तो इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा, द पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ नेबरिंग सिग्मा बॉन्ड, यानी बगल वाला ये पोलर हुआ, इसकी वजह से ये पोलर हो गया, इसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, द पोलराइजेशन of a sigma bond due to the polarization of neighboring of a sigma bond due to the polarization of neighboring sigma bond is called inductive effect, है ना। तो एक बॉन्ड के पोलराइजेशन के वजह से, यानी किसी सिग्मा बॉन्ड का पोलराइज होना ड्यू टू नेबरिंग सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन चेन में लेते हैं, ये कार्बन चेन है और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक एटम X है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है X का ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, तो क्या होगा, ये बॉन्ड X की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पार्शियली माइनस, ये पार्शियली प्लस हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह का है जो हम लोग जो अभी बताए कि एक मैग्नेट लिए, उस पर एक पिन सटाए, फिर दूसरा पिन सटाए, तीसरा सटाएंगे, चौथा सटाएंगे, ऐसे सटाते जाएंगे तो धीरे धीरे दूर जाने पर उसका इफ़ेक्ट कम होता जाता है। इफ़ेक्ट कम होगा और हो सकता है 5-6 के बाद और सटाइएगा तो वो सटे भी नहीं। या आग कहीं जल रहा है, एक लोहे का रॉड ले रहे हैं, वहाँ पर हम गर्म कर रहे हैं, तो दूर में पकड़े हुए हैं, तो जितना नज़दीक जाते जाइएगा आग के पास रॉड को ऐसे करते हुए, तो लोहे में टेम्परेचर क्या होगा, उतना बढ़ता चला जाएगा। यानी उस आग से जितना दूरी पर है टेम्परेचर उतना कम है।
तो जिसके वजह से वो हीट हो रहा है उससे डिस्टेंस बढ़ा, वो इफेक्ट कम हो गया। तो वो उसमें क्या होता है, लोहे के रॉड में हीट धीरे धीरे ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये जो ट्रांसमिशन होता है इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिशन इफेक्ट ये अलोंग द कार्बन चेन ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, X खींचा गया तो कार्बन पे प्लस चार्ज, अब ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे थोड़ा बढ़ गया तो ये फिर खींचा जाएगा, तो इससे थोड़ा सा चार्ज यहाँ पर भी आएगा, फिर ये आएगा तो इसका थोड़ा इससे बढ़ा, इससे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो फिर ये थोड़ा खींचेगा तो यहाँ पर फिर चार्ज आएगा, तो यहाँ पर लेकिन सबसे कम आएगा। तो इस तरह से ये जो इफेक्ट है ये इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, और ये हो गया वही सब्स्टिट्यूएंट, और इसी सब्स्टिट्यूएंट के वजह से यहाँ पर ये इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक उसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है, ये कार्बन चेन है यहाँ Y, और इस जगह क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो यहाँ क्या होगा, तो इस जगह Y के तरफ नहीं, ये कार्बन Y से खींचेगा तो यहाँ पार्शली प्लस हो जाएगा, इसमें पार्शली माइनस, और जब माइनस हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया, तो इससे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज, फिर इससे इसका बढ़ गया तो इधर जाएगा, तो यहाँ इस तरह से चार्ज आएगा। तो ये जो कार्बन चेन के अलोंग ये ट्रांसमिट होता है, और जैसे जैसे दूर जाएगा ये इफेक्ट कम होता चला जाएगा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अब हम लोग इसका लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला तो यही कहेंगे कि इट इज ए परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये परमानेंट होता है, यानी कि ये किसी ऐसे एटम या ग्रुप के द्वारा होता है जो ऑलरेडी उस कंपाउंड में मौजूद है, और परमानेंट अगर है तो हम लोग कह सकते हैं कि अकर्स इन ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में होगा, नॉर्मल एनर्जी स्टेट यानी मिनिमम एनर्जी स्टेट में ये पॉसिबल होगा। दूसरा ये क्या होता है, इसमें जो होगा हम लोग कह सकते हैं सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। इसके पहले रेजोनेंस पर है, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड और लोन पेयर, और लोन पेयर भी पाई बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए उसमें पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ कह सकते हैं ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड्स, ये केवल सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है।
तीसरा it is only due to electronegativity difference. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के वजह से, न ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के वजह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये इलेक्ट्रोनेगेट, ये आई इफेक्ट जो होगा, ये आई इफेक्ट ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। In this effect, sigma electrons shift towards higher electronegative atom. In this effect, sigma electron shift towards higher electronegative atom without leaving the valence shell of lower इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब अगर यहाँ पर है ये और इधर X है, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो ज़्यादा है, तो ये उसकी तरफ तो जाएगा लेकिन कभी भी कार्बन को छोड़ेगा नहीं। यानी कि ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल शिफ्ट। ये पार्शियल शिफ्ट होता है, कंप्लीट कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, तो पार्शियल शिफ्टिंग होगा। इसीलिए x पर पार्शियली माइनस, इस पे पार्शियली क्या होगा, प्लस हो जाएगा पार्शियल चार्ज। अगर कंप्लीट छोड़ के जाता तो यहाँ कंप्लीट चार्ज यहाँ पे होता, पार्शियल चार्ज नहीं होता। तो इसमें इलेक्ट्रॉन निसंदेह लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं। ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के वैलेंस शेल को छोड़कर नहीं जाता, पार्शियल उधर झुकाव ज़्यादा होता है, इस वजह से सिर्फ पार्शियल चार्ज ही यहाँ पर अपीयर होगा। यहाँ लिख सकते हैं इन दिस इफेक्ट the polarization effect transmits
the carbon chain. So it is also called transmission effect. ये ट्रांसमिशन इफेक्ट ये कहलाएगा। It is distance dependent. ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, दूरी पर निर्भर करेगा, है ना। डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, दूरी पर निर्भर करेगा। और ये जो आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो होगा ये मैग्नीट्यूड उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये डिस्टेंस का। जैसे मान लीजिए ये कार्बन चेन है, इस तरह से ये कार्बन चेन है और यहाँ पर X, और हम लोग जो बार बार ले रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन X की तरफ शिफ्ट करेगा, एस X पे पार्शियली माइनस, यहाँ पार्शियली प्लस हुआ। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है और इसी से डिस्टेंस देखा जा रहा है। मतलब यहाँ आग लगा हुआ है और ये रड है और यहाँ हम लोग पकड़े हुए देख रहे हैं। तो क्या होगा कि ये इससे जो नज़दीक है इमीडिएट, यहाँ इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ इफेक्ट उससे कम होगा, यहाँ इफेक्ट जो होगा और कम हो जाएगा, और यहाँ जाते जाते ये इफेक्ट काफ़ी कम हो जाएगा और ऑलमोस्ट यहाँ पर इफेक्ट ये नेग्लिजिबल हो जाता है, यहाँ नेग्लिजिबल हो जाता है। एक्चुअली इमीडिएट जो सटा हुआ है, यहाँ अगर इसका इफेक्ट 1 है तो इसका इफेक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस जगह इफेक्ट हो गया ये नेग्लिजिबल, ठीक है। तो और यहाँ पर हम लोग क्या लिए, ये अगर 1 मान लीजिए इफेक्ट डाल रहा होगा तो यह 1/100 हो जाएगा, मतलब 0.01, मतलब एक यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ा तो लगभग ये 1/100 हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, फिर 0.01/100 हो जाएगा, मतलब यहाँ 0.0001 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या 0.0001/100 हो जाएगा। तो ये इतना कम हो जाएगा कि उसको हम लोग नेगलेक्ट ही मानेंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट यूजुअली 3rd कार्बन तक कैरी होता है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। 3rd कार्बन तक इसका असर रहता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि it remains usually up to 3rd carbon atom, है ना। thereafter 3rd carbon, and thereafter it dies out, ये खत्म हो जाता है। मतलब कुछ जगह पे जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया तो किसी तरह से 4था कार्बन तक पहुंचता है, लेकिन उसके बाद तो किसी भी हालत में आगे नहीं जाता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का कैरेक्टर्स हो गया। एक और है, ये लिख सकते हैं, इट इज़ एडिटिव। ये एडिटिव होता है, मतलब इसको हम लोग
जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, है ना। तो ये टर्म मतलब ये इसको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, उस नेचर का होता है, मतलब वेक्टर एडिशन होता है इसमें, ऐसा किया जा सकता है, ये आगे समझ में आएगा, है ना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के साइन से, मतलब बीच में एरो दिया जाएगा, इसका मतलब है पार्शियल शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हुआ, ये जनरल कैरेक्टर है। अब हम लोग को पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप्स और उसका ऑर्डर और फिर उसका एप्लीकेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।